वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस करके गया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये प्राइस जो है निफ्टी का, ये मंथली 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया है, पर ये सीधा नीचे जाने वाला तो नहीं है। ये पहले एक बार ऊपर की तरफ जाएगा, ट्रैप करेगा, अगर उसके बाद नीचे जाना है तो फिर नीचे जाएगा, पर सीधा तो नीचे नहीं जाएगा। मैंने ये उम्मीद जता के गया था कि ये एक बार मेरे को 16,100 से लेके 16,150 तक ऊपर में दिख रहा है बाजार। उससे पहला हफ्ता भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भला ही ट्रेंड सब कुछ खराब है, सब कुछ खराब दिख रहा है, पर मेरे को थोड़ा रिकवरी दिख रहा है बाज़ार में। तो जो जैसा मैंने उम्मीद जताया था बाज़ार उसी पे खरा उतरा और 16,150 नहीं 16,250 तक का मूवमेंट ऊपर की तरफ इस हफ्ता बाज़ार दिखा दिया है। और जो भी लोग मानिए बाय ऑन डिप्स किया है या ब्रेकआउट बाई किया है, मैंने दोनों का ही बात किया था। ब्रेकआउट बाई का भी बात किया था, बाय ऑन डिप्स का भी बात किया था। तो मुनाफा तो ज़रूर बना हुआ होगा। अभी सवाल ये है कि ये जो ट्रैप करने का जो मूवमेंट ऊपर की तरफ हुआ, इसमें क्या कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रहा है? क्या ये और भी ऊपर की तरफ हो सकता है ये रैली? देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रैप करते करते बाजार ऊपर जो आया है, अभी कुछ इसमें चेंजेस दिख रहा है, कुछ बुलिश सेटअप बन रहा है। ठीक है, एक तो ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मीडियम टर्म ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव है, मैं बताऊंगा क्यों नेगेटिव है, उसका पॉइंट पे आऊंगा। पर शॉर्ट टर्म में एक कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहा है, इसमें कुछ पॉजिटिव मोमेंटम अभी भी मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये अभी भी ऊपर जाने का क्षमता इसमें है। फ्रेंड्स, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं इसके एक एक करके ये डेली चार्ट मेरा ओपन किया हुआ है, मैं एक एक करके आ रहा हूँ। पहला देखिए, ये मेरा जो चैनल ड्रॉ किया हुआ है, काफ़ी हफ्तों से ये चैनल मैंने ड्रॉ करके रखा है। पिछला हफ्ता मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैनल के निचले हिस्सों में प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है, प्राइस चैनल के अंदर आ नहीं पा रहा है, पर इस हफ्ता ये चैनल के अंदर आ चुका है और लगातार 3 दिन 4 दिन से ये चैनल के अंदर घुस गया है और लगातार 3 दिन इस चैनल के अंदर ये क्लोज किया है। अभी इस चैनल का जो मिड पॉइंट है वो फ्रेंड्स 16,800 पे खड़ा है। ये अगर ऊपर में चैनल के ऊपरी हिस्सा तक ना भी जाए, चैनल के मिडिल हिस्सा तक तो बिल्कुल जा सकता है। वहाँ पे ही पिछला स्विंग का टॉप भी खड़ा है। अगर ट्रेंड चेंज करना है तो उसको जाके काटना पड़ेगा, पर क्योंकि ये चैनल के अंदर घुस गया है, जब तक चैनल के बाहर नहीं जा रहा है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि प्राइस नीचे चला जाएगा, प्राइस ऊपर नहीं जा सकता। उल्टा ये कहना पड़ेगा कि प्राइस एक बार मिड पॉइंट तक जा सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये जो मीडियम टर्म जो आपका डाउन ट्रेंड लाइन है, इस डाउन ट्रेंड लाइन को निफ्टी काफ़ी दिनों बाद काट दिया है और काट के 2 क्लोजिंग सिर्फ नहीं, इसे गैप के जरिए काटा है, पहला बात। दूसरा बात, इसके ऊपर 2 लगातार कैंडल बना दिया है, हायर टॉप हायर बॉटम वाला 2 कैंडल बना दिया है। तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स है। इसके साथ साथ अगर आप मूविंग एवरेजेस सेटअप के जरिए देखना चाहेंगे तो मूविंग एवरेजेस सेटअप में बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं हुआ।
20, 50, 200 तीनों का तीनों मतलब 50 और 200 तो फॉलिंग है, 20 सिर्फ फ्लैट से राइजिंग हो चुका है, वो भी माइल्डली राइजिंग है, पर तीनों में डेथ क्रॉसओवर भी बना हुआ है, सब कुछ है। पर प्राइस क्या किया इसके अंदर, प्राइस आके 20 को काटा है ऊपर की तरफ, और 20 को ऊपर की तरफ काट के लगातार 5 दिन का क्लोजिंग ये 20 के ऊपर दे दिया है, और आहिस्ता आहिस्ता 20 को फ्लैट करने का काम में ये प्राइस लग गया है। इसके साथ क्या किया, सिर्फ 20 को नहीं काटा, अगर सिर्फ 20 को काटता तो ये बात कुछ अलग होता। ये प्राइस 4 मई के बाद करीब 2 महीना बाद आके ये प्राइस 50 सिंपल मूविंग एवरेज को चेस किया है। वो 7 जुलाई के डेट में 50 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि करीब ये मान लीजिए 16,120 के आसपास खड़ा था, ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज को काट दिया है 7 जुलाई को, काट के उसके ऊपर क्लोज किया है, और आज भी मतलब 8 जुलाई भी उसके ऊपर ही क्लोज करके गया है, 50 को भी काट दिया है। ये मतलब एक साथ अगर बाजार एक ही चाल में एक ही ट्रेंड में 20 को काट रहा है ऊपर की तरफ, 50 को ऊपर की तरफ लगातार काट रहा है बिना कोई रिट्रेसमेंट की, तो ये फ्रेंड्स पॉजिटिव मोमेंटम का इंडिकेट कर रहा है। सीधा सीधा देखिए ट्रेंड नेगेटिव है, पर मीडियम टर्म ट्रेंड नेगेटिव है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो पॉजिटिव होता जा रहा है। तो आपको तो काम करना है शॉर्ट टर्म के ऊपर, तो आपको इसे रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, भला ही आपको बुलिश कॉशसली होना है, क्योंकि ऊपर का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, अभी भी सुधरा नहीं है। पर जब ट्रेंड, मैंने इस पॉइंट का जिक्र पहले भी किया था, जब ट्रेंड सुधरना स्टार्ट करता है, पहले 1 घंटा का चार्ट में ट्रेंड सुधरेगा, उसके बाद डेली चार्ट सुधरेगा, उसके बाद आके वीकली चार्ट सुधरेगा, फाइनली जाके मंथली चार्ट सुधरेगा। तो ये एक दिन का काम नहीं है, एक दिन का प्रोसेस नहीं है, टाइम लगेगा। पर ये आवरली को मैंने पिछले हफ्ता भी कहा था, आवरली को सुधारने का कोशिश कर रहा है, इस हफ्ता के ये डेली को सुधारने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये कुछ पॉजिटिव मोमेंटम का जिक्र कर रहा है। पिछला हफ्ता तक मेरा ये ही मानना था कि ये ट्रैप करने के लिए ऊपर आ रहा है, अभी भी मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूं कि ये ट्रैप करने के लिए आया है या ट्रेंड चेंज करने के लिए आया है, पर जो पॉजिटिव पॉइंट्स दिख रहा है मैं सिर्फ उसी का जिक्र कर रहा हूं, आप लोगों के सामने उसी को रखने का कोशिश कर रहा हूं। इसके साथ साथ अगर फ्रेंड्स यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल देखा जाए, देखिए ये जो 2 खतरनाक काउंटर बियर रैली हुआ था, एक आपका जनवरी मंथ में हुआ था, करीब 20-22 दिन के अंदर 2200 पॉइंट का रैली किया था उसको, और एक मार्च में हुआ था, वहाँ पे भी करीब 19-20 दिन में ये 2400-2500 का पॉइंट का रैली हुआ था। ये दोनों काउंटर बियर रैली को छोड़ के ये इंटायर ट्रेंड में कभी भी अपना पिछला डाउन स्विंग का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल ये काटा नहीं रिट्रेस करते हुए, ऐसा मेरे को तो दिख नहीं रहा है। अगर आप लोगों को दिख रहा है आप लोग बता सकते हो। ये 61.8 पे जाके रेजिस्टेंस लिया, कभी 50 पे लिया, कभी 38 पे लिया, पर 61.8 को काट के ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं किया है। इस बार क्या देखने को मिल रहा है, इस बार ये जो टॉप बनाया था 3 जून को 16,793 और जो लो बनाया था 17 जून को 15,183, ये जो डाउन स्विंग नीचे की तरफ करीब 1600 पॉइंट का हुआ था, इसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 16,178, जिसे बाजार आज डिसाइसिवली काटा है और लगभग 90% कैंडल उसका ऊपर बनाया, उसके ऊपर आके क्लोजिंग किया। सारा दिन सुस्ताया बाजार, आज
ओपन हाई लगभग सेम है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, सब कुछ हुआ, बावजूद कि ये उस लेवल को बरकरार रखा और उसके ऊपर क्लोज देने में भी कामयाब हो गया। ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है फ्रेंड्स। ये पिछला इमीडिएट डाउन स्विंग का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल काटा है। इसके साथ अगर अब हम लोग देखें, ये जो टोटल डाउन स्विंग चल रहा है ऊपर 18,604 से नीचे 15,183 तक, इसका अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकाले तो इसका 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि आ रहा है 15,991 पे, 15,990 के आसपास, इसको भी बाजार काट दिया है। पिछले 3 दिन से इस लेवल के ऊपर बाजार क्लोज कर रहा है। उसके पहले एक दिन इस लेवल को नेगोशिएट किया था, वहां से फिसल गया था, अगला दिन आके रिकवरी किया और इस लेवल के ऊपर आके क्लोज करके लगातार 3 दिन इसके ऊपर क्लोज कर दिया। ये भूलना नहीं चाहिए, ये अक्टूबर का टॉप से जून का लो तक ये करीब 9 महीना का डाउन स्विंग का 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल कोई मामूली लेवल नहीं है, तो इसको भी बाजार काट दिया है। तो ये और एक पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है। क्या ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है तो इसके चलते बाजार फिलहाल ऊपर की तरफ चला जाएगा, सीधा ऐसा ही जाता जाएगा? शायद ऐसा नहीं होगा। प्रॉफिट बुकिंग भी होगा, रिट्रेसमेंट भी होगा, हो सकता है पूरा ट्रैप करके बाजार दोबारा लोड तोड़ने जाए, पर कहां पर पता चलेगा। पहला तो देखिए, ये जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज है इसको बाजार फ्लैट से राइजिंग करेगा आने वाले दिनों में। अभी 20 सिंपल से प्राइस काफ़ी ऊपर आ चुका है, करीब 500 पॉइंट ऊपर आ चुका है। आने वाले दिनों में ये इसको थोड़ा बहुत रिट्रेस करने आएगा, इसको टेस्ट करने आएगा। जब ये शायद राइजिंग होके मान लीजिए 15,900-16,000 के आसपास आ पहुंचेगा 2-4 दिन बाद, तो वहां पे ये प्राइस रिट्रेस करते हुए एक बार आ सकता है। इसका जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन जो कि आज के डेट में 15,750 के आसपास खड़ा है, ये जब ऊपर उठ के 15,900 950 पे आए तब जाके एक बार ये टेस्ट करने के लिए आ सकता है, और ऐसा ना करते हुए फिर ऊपर भी जा सकता है। पर मैं ये प्रोबेबिलिटी का बात कर रहा हूँ, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को पता है मैं प्रेडिक्शन करता नहीं हूँ, कभी भी नहीं करता हूँ। तो ये प्रोबेबिलिटी ऐसा बन सकता है क्योंकि रैली अच्छा खासा हुआ है, थोड़ा सुस्ता सकता है। ऐसा भी हो सकता है टाइम करेक्शन कर दे, 3-4 दिन फ्लैट काम काज करे, जैसे आज किया है। आज ऐसा कोई मूवमेंट नहीं था बाजार में, ऐसा और 2-3 दिन करके मूविंग एवरेजेस को ठीक कर ले, ट्रेंड लाइन को ऊपर खींच ले, थोड़ा बहुत 200 पॉइंट का रिट्रेसमेंट दिखा के फिर रैली चालू करे। ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है। एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि ये नीचे की तरफ चला जाए। तो नीचे की तरफ चला जाए, ये कब कैसे पता चल सकता है कि नहीं भैया हम लोगों को ट्रैप किया है ऊपर में और प्राइस तो नीचे ही जाने वाला है? ये तब हो सकता है, देखिए बहुत अजीबोगरीब चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। शायद ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है किसी भी बड़ा इंडेक्स के चार्ट में। वर्ल्ड वाइड अगर देखिएगा, यहाँ पे 2 लगातार आइलैंड रिवर्सल किया है प्राइस, 2 लगातार आइलैंड रिवर्सल किया है। एक आइलैंड रिवर्सल यहाँ पे बना 16,011 से लेके 16,045 के बीच, जो कि कल के डेट में बना था। उसके बाद आज के डेट में भी एक आइलैंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है, जो कि 16,150 से लेके 16,158 का आइलैंड रिवर्सल। नीचे 2 आइलैंड रिवर्सल बना के प्राइस ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ये बहुत पॉजिटिव है। जिस दिन ये काटना चालू करेगा, अभी नीचे जाने का कहीं सारा संकेत आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि पहले ये 16,150 वाला आइलैंड को काटे, ये बहुत ही मामूली है, ये तो किसी भी वक्त काट सकता है। इसको उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है। तवज्जो किसको देना है? तवज्जो इसको देना है कि जो 16,045 वाला जो आइलैंड रिवर्सल जिसको बना के आया है,
वो अगर फिलअप करने जाता है, पहला इंडिकेशन हम लोगों को मिलेगा कि प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। उसके बाद दूसरा इंडिकेशन कब मिलेगा? दूसरा इंडिकेशन मिलेगा अगर प्राइस 15,900 के नीचे क्लोज करके निकाल जाता है, 15,900 के नीचे क्लोज कर देता है, और वो भी इमीडिएटली 2-3 दिन के अंदर। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अगर ऐसा करता है तो ये जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज फ्लैट से राइजिंग होना चालू किया, ये दोबारा फॉलिंग हो जाएगा। अगर ये फॉलिंग हो जाएगा और प्राइस इसके नीचे फिसल जाएगा फिर से, तो प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। पर अगर ऐसा नहीं हो रहा है, और फाइनल एक लेवल में बता रहा हूं, एक फाइनल लेवल वो है 15,730 से 750 का लेवल। इस लेवल के नीचे अगर जिस दिन क्लोजिंग हो जाएगा फ्रेंड्स, ये मान लीजिएगा ये ऊपर का ट्रैप था। सब कुछ ठीक मतलब दिखा के, बुलिश सेंटीमेंट बना के सबको माल पिला के निकल गया, पर उससे पहले नहीं। तो ये बता रहा है प्राइस, और ये शॉर्ट टर्म का ट्रेंड, जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स का जिक्र किया है ये सभी शॉर्ट टर्म का ट्रेंड बता रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताऊंगा यहाँ पे। पहले एक बार इंडिकेटर देख लेते हैं, उसके बाद बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, इंडिकेटर में भी यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है। जैसे MACD तो पहले ही बुलिश क्रॉसओवर कर चुका था। अभी RSI अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये अप्रैल से जो लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला जो पैटर्न बन रहा था उस ट्रेंड लाइन को RSI काटा है ऊपर की तरफ, पहला। दूसरा, इसका जो लास्ट स्विंग टॉप था जो ये 30 मई के आसपास बनाया था 54 के आसपास, उसको भी काटा है, मतलब ब्रेकआउट लिया है RSI, उसको भी काट के अभी 58.59 के आसपास खड़ा है। सिर्फ 1.5 पॉइंट का दूरी है। ये अगर 60 के ऊपर चलना स्टार्ट कर दे फ्रेंड्स तो मूवमेंट और तेज हो सकता है। खड़ा रहने के लिए तो ये 60 के ऊपर नहीं जाएगा। अगर घूमना है तो मैंने जैसे कहा है आप लोगों को 2-3 रोज के अंदर ही इसे घूम जाना पड़ेगा। अगर ये ऊपर का प्राइस बनाना चालू किया, RSI 60 के ऊपर चलना चालू किया, तो ये और भी ऊपर की तरफ जा सकता है। हो सकता है ये काउंटर बियर रैली में ही चले, हो सकता है ये बाद में जाके ट्रेंड चेंज करे। जब करेगा तब उसका जिक्र करूंगा, पर फिलहाल जो दिख रहा है वो बता रहा हूं। तो ये एक पॉजिटिव दिख रहा है इंडिकेटर में भी। अभी आप लोग कह सकते हो कि ये तो आप पिंटू दा इतना पॉजिटिव पॉइंट्स का जिक्र कर रहे हो, क्या हम लोगों को बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाना चाहिए? हम लोगों को भर भर के कॉल खरीदना चाहिए? हम लोगों को निफ्टी का फ्यूचर घर लेके लौटना चाहिए? मैं नहीं ऐसा कह रहा हूँ। मैं सिर्फ जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ। मैं क्यों ऐसा नहीं कह रहा हूँ उस पॉइंट के ऊपर भी आ रहा हूँ। बुलिश जरूर होइए, कोशिश करिए इंट्राडे में डीप को इस्तेमाल करने के लिए। अगर रिस्की एंड स्मार्ट है, आप जल्द निकाल सकते हो तो स्विंग ट्रेड के लिए भी डीप को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कीजिए, और नहीं तो ब्रेकआउट को इस्तेमाल करिए बाई करने के लिए। पर कहीं पे भी जाके बाई मत करिए, और बुलिश जरूर होइए पर कॉशसली बुलिश होइए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने पिछले हफ्ता आप लोगों को बता के गया था
कि ये मंथली चार्ट में 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया है। मैं एक बार दिखा रहा हूँ, ये मैंने मंथली चार्ट यहाँ पे ओपन किया है। पिछले मंथ जून मंथ में ये जो क्लोजिंग आया था, ये क्लोजिंग आया था 15780, उस वक्त मंथली 20 SMA था 15966। और मैंने आप लोगों को कहा था कि जब तक दोबारा कोई मंथली क्लोजिंग इसके ऊपर ना आ जाए, इस 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर, तब तक हम कम से कम बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हो सकते, हम लोगों को कॉशसली बुलिश होना पड़ेगा। अभी वही मंथली सिंपल मूविंग एवरेज जो कि आज के डेट में खड़ा है 16,129 पे, और प्राइस उसके ऊपर है। पर ये भूलना नहीं चाहिए, ये इंट्रा मंथ हो रहा है, हम लोगों को पता नहीं मंथ एंड में जब क्लोजिंग होगा इस लेवल के ऊपर होगा या नीचे होगा। तो जब तक जुलाई मंथ एंड नहीं हो रहा है, जब तक उसके वो 20 सिंपल के ऊपर क्लोज नहीं दे रहा है, तब तक कॉशसली बुलिश हो सकते हो विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। ये एक पॉइंट आपको लोगों को बताया। अभी मैं एक और पॉइंट बता रहा हूं जो कि बहुत खतरनाक पॉइंट है, बहुत खतरनाक पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको गौर से देखिएगा। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। ये डेली चार्ट में मैंने दो मूविंग एवरेज लिया है, एक 50 और एक 400। बहुत मायने रखते हैं। मैं ये सोशल मीडिया पे इस तरह वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसका क्या मायने है क्या नहीं है, पर मैं इतना कह रहा हूँ ये बहुत ही मीनिंगफुल मूविंग एवरेजेस है। जो दो मूविंग एवरेजेस में डेथ क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, और ये डेथ क्रॉसओवर हुआ कब? ये डेथ क्रॉसओवर 7 जुलाई कल के डेट में हुआ है। और प्राइस अभी जब ये डेथ क्रॉसओवर हो रहा है, प्राइस नीचे नहीं है, क्योंकि ये डेथ क्रॉसओवर 16,130 के आसपास हो रहा है। प्राइस बिल्कुल वहां पे खड़ा है। ये और भी खतरनाक है। ये अगर मान लीजिए डेथ क्रॉसओवर हो रहा है 16,150 पे और प्राइस 15,150 पे खड़ा है, तो मैं कह सकता था कि यहाँ पे एक बाउंस का प्रोबेबिलिटी है, बाउंस बन सकता है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकता है, क्योंकि डेथ क्रॉसओवर करके इतना ज़्यादा नीचे नहीं गिरता है, पहले ऊपर खींचता है। पर ये पहले ही प्राइस को ऊपर खींच दिया है, खींच के ऊपर लेके आ गया है। अभी यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी 2 होता है। एक, प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, डेथ क्रॉसओवर बन चुका है, 1-2 दिन के अंदर बहुत तेजी से प्राइस नीचे की तरफ चला जाएगा। जैसा मैंने अभी बताया किन किन सिनारियों में आप लोगों को पता चलेगा नीचे की तरफ जा रहा है, या फिर बहुत फास्ट ऊपर की तरफ चला जाएगा, इसलिए क्योंकि ये बहुत जल्द 50 को घुमाने का कोशिश करेगा, कि बाद में जब चार्ट में दिखेगा वो क्रॉसओवर कन्विंसिंग नहीं लगेगा, ऐसा कहा जाएगा कि ये एक फेक क्रॉसओवर था। पर अगर ये स्प्रेड 50 और 400 के बीच स्प्रेड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फ्रेंड्स दिक्कत पैदा करेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आने वाला हफ्ता, नहीं तो उसके बाद आने वाला मंथ में भी करेगा। तो इसे प्राइस यहाँ पे खड़ा रहना मतलब मान लीजिए कि इसका इरादा लो तोड़ने का है, क्योंकि स्प्रेड बढ़ता जाएगा दोनों में, पर प्राइस नीचे की तरफ जाने का कोशिश कर सकता है। अगर ये फास्ट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दे, मतलब मान लीजिए आने वाला हफ्ता 16,800-900 के आसपास बाजार पहुंच गया और उसके आने वाला हफ्ता में 17,200 को तोड़ दिया ऊपर की तरफ, इस तरह का सिनेरियो अगर बनेगा तो ये 400 तो राइजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, पर 50 को ये बहुत जल्द फ्लैट करके ऊपर की तरफ खींच लेगा। बाद में ये फेक एक क्रॉसओवर लग सकता है, ये एक प्रोबेबिलिटी बन सकता है। तो ये एक खतरनाक पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स अभी मैं वीकली चार्ट के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स वीकली चार्ट में भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो दिख रहा है मूविंग एवरेजेस सेटअप में कोई बदलाव यहाँ पे एज सच नहीं देखने को मिल रहा है। 20-50 के बीच डेथ क्रॉसओवर बना हुआ है, 20 फॉलिंग है, पर 50 फिर से राइजिंग हो चुका है, जैसा मैंने जिक्र कर रहा था। ये क्यों हो रहा है? 50 फिर से एक बार राइजिंग हो चुका है इस हफ्ता में, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। प्राइस अभी भी 20 से काफ़ी नीचे है, 20 फिलहाल 16,600 के आसपास खड़ा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ काफ़ी दिनों से 20 टेस्ट नहीं हुआ है। ये लास्ट
25 अप्रैल को टेस्ट हुआ था, करीब 3-3.5 महीना हो गया। हो सकता है प्राइस एक बार 20 को टेस्ट करने जाए या उसके ऊपर भी जाए, क्योंकि 50 ऑलरेडी फिर से राइजिंग होना चालू किया है। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे भी मैंने दिखाया है कि ये वीकली जो डाउन ट्रेंड चल रहा था इसे ये काटा है, काट के क्लोज किया है। नीचे जो ब्रेकडाउन हुआ था 15,600 के नीचे, जो कि आज के डेट में फेक ब्रेकडाउन लग रहा है। इसलिए लग रहा है भैया आप एक इतना बड़ा मार्च का लो, मई का लो, दोनों लो को काट रहे हो, इतना मजबूत सपोर्ट को काट रहे हो, काट के सिर्फ 400 पॉइंट नहीं जा सकते हो, 2-2.5% के लिए नहीं काट सकते हो। अच्छा खासा नीचे जाना चाहिए था, पर ऐसा किया नहीं, घूम के ऊपर आ गया। देखिए इस लेवल के ऊपर आके पिछला हफ्ता का कैंडल का बॉडी इस लेवल के ऊपर था, इस हफ्ता का तो पूरा कैंडल ही इसके ऊपर है, और इस हफ्ता एक मारूबोजू कैंडल बना के निकल गया निफ्टी। और कैंडल स्टिक पैटर्न वाइज भी हायर टॉप हायर बॉटम हायर क्लोजिंग है, तो वीकली में भी कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, जैसे पिछले कई हफ्तों से दिखाई नहीं दे रहा था, इस हफ्ता दिख रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर इंडिकेटर का जिक्र किया जाए तो वीकली एमएससीडी में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, सिर्फ एमएससीडी लाइन फ्लैट हो चुका है, पर सिग्नल लाइन अभी भी फॉलिंग है। वीकली में भी फ्रेंड्स आरएसआई में कुछ दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ पे आरएसआई का टॉप लगा था सितंबर 2021 में, जहां पे बाजार का टॉप लगा था अक्टूबर 2021 में। तो ये दोनों आरएसआई का टॉप मैंने लिया, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। वो ट्रेंड लाइन आज के डेट में 67-68 के आसपास आ रहा है, पर ये जो अक्टूबर जब प्राइस टॉप लगा था उस वक्त आरएसआई जो टॉप लगा था उस टॉप को लेके आरएसआई का और भी टॉप कनेक्ट करके जो डाउन ट्रेंड में बाजार चल रहा था, आरएसआई का एक डाउन ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, जिसको इस हफ्ता प्राइस आके काट दिया है ऊपर की तरफ, इस डाउन ट्रेंड लाइन को काट दिया है। ये फ्रेंड्स मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। इसके साथ साथ पिछला आरएसआई का जो स्विंग हाई था वो था 46.46, और इस हफ्ता आरएसआई का टॉप मतलब अभी आरएसआई खड़ा है 46.35, लगभग सेम लेवल पे आ चुका है, ऑलरेडी आ गया। तो ये आने वाला हफ्ता में ब्रेकआउट भी कर सकता है, तो अगर करना चाहे तो, नहीं तो घूम जाएगा, वो अलग बात है, उसका तो सारा एक्सप्लेनेशन दिया है। पर अगर ये ऊपर की तरफ जाना चाहे तो जा सकता है। वीकली आरएसआई भी फिलहाल हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव लग रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स ये मैंने आने वाला हफ्ता 14 जुलाई का ऑप्शन चेन ओपन करके रखा है। निफ्टी का क्लोज आया है 16,220, मोटा मोटा मान लेते हैं 16,200 एट द मनी हो गया। 16,200 कॉल पे 36,500 का वाई एडिशन और कुल वाई 92,000 खरा देखने को मिल रहा है। 16,200 पुट में करीब 69,500 का वाई एडिशन और कुल वाई 83,500 खरा देखने को मिल रहा है। 16,300 कॉल में 31,000 वाई एडिशन, कुल वाई 73,500। 16,400 कॉल में 33,000 का वाई एडिशन और कुल वाई 66,000 का खरा देखने को मिल रहा है। 16,500 कॉल में आपका करीब 35,000 वाई एडिशन और कुल वाई 81,000 खरा देखने को मिल रहा है। वहाँ पे 16,100 पुट में करीब 17,000 वाई एडिशन और कुल वाई 56,500 करीब खरा देखने को मिल रहा है। 16,000 पुट में करीब 41,500 वाई एडिशन और कुल वाई 92,000 खरा देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ऐसा देख के लग रहा है कि स्मार्ट प्लेयर 16,200 में स्ट्रैडल बेच रहा है, ऐसा देख के लग रहा है। और उस स्ट्रैडल का प्रीमियम अगर देखा जाए तो 260 रुपया के आसपास, 250 पॉइंट मोटा मोटा मान लेते हैं, तो उस हिसाब से नीचे निफ्टी का सपोर्ट 15,970 और ऊपर में निफ्टी का रेजिस्टेंस 15,490 मतलब 16,490 16,500 के आसपास दिख रहा है।
ऑप्शन चेन के हिसाब से। पर यहाँ पे कुछ और चीज़ भी देखने को मिल रहा है, जैसे आप देखिए 16,300 में 16,200 में 16,200 कॉल के मुकाबले पुट में राइटिंग बहुत ज़्यादा आज के डेट में हुआ है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। साथ साथ 16,250 के पुट जो कि इन द मनी है वहाँ पे करीब 8,500 वाई एडिशन, 16,300 के पुट जो कि और भी डीप इन द मनी है वहाँ पे करीब 10,000 वाई एडिशन पुट साइड में, इन द मनी पुट में वाई एडिशन देखने को मिल रहा है। और कॉल में अगर 16,150 का कॉल देखा जाए तो वहाँ पे 2,500 वाई अनवाइंडिंग हुआ है। 16,100 का कॉल देखा जाए वहाँ पे 10,500 वाई अनवाइंडिंग हो रहा है। मतलब जो कॉल राइटर उसका बिल्कुल भी कन्विक्शन नहीं है, वो इन द मनी कॉल से बाहर निकल रहा है, और पुट राइटर ज़्यादा कन्विक्शन के साथ इन द मनी पुट को शॉर्ट कर रहा है। ये ऑप्शन चेन हमें बुलिश लग रहा है फ्रेंड्स, मैंने अपना एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा। अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन पे आने से पहले फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता के लिए मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए निफ्टी में जो पहला सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 16,040 टू 16,050 के बीच, दूसरा सपोर्ट मिलेगा 15,900 और तीसरा सपोर्ट मिलेगा 15,730 टू 15,750 के बीच। ऊपर में जो रेजिस्टेंस निफ्टी पहला फेस करेगा वो 16,450 टू 16,500, ये जोन खतरनाक साबित हो सकता है रेजिस्टेंस के लिए, इसको ध्यान में रखिएगा। ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस 16,650 और तीसरा रेजिस्टेंस 16,800। स्ट्रेटेजी क्या लेना चाहिए फ्रेंड्स? जब तक 15,900 के नीचे निफ्टी क्लोज नहीं दे रहा है तब तक किसी भी सपोर्ट लेवल के नज़दीक बाय ऑन डिप्स करना चाहिए 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। ऊपर में ब्रेकआउट बाय भी लेना चाहिए, किसी भी रेजिस्टेंस लेवल काटे उसके बाद 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाय लेना चाहिए। पर ये पहला और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल तक ये करना चाहिए। तीसरा जो रेजिस्टेंस लेवल है 15,800, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कूद के बाइंग नहीं करना चाहिए, वहाँ पे प्राइस एक बार घुमा सकता है, अगर पहुँचता है तो वहाँ पे थोड़ा देख के करना पड़ेगा। जहाँ तक सेल ऑन राइज या ब्रेकडाउन सेल का सवाल है फ्रेंड्स, ब्रेकडाउन सेल दूसरा जो सपोर्ट लेवल है 15,900 के नीचे 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए लिया जा सकता है, और तीसरा सपोर्ट लेवल के नीचे भी ब्रेकडाउन सेल लिया जा सकता है 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। सेल ऑन राइस का जहां तक सवाल है, पहला दो रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक सेल ऑन राइस नहीं बनेगा। तीसरा जो रेजिस्टेंस लेवल है 16,800, वहाँ पे एक बार सेल ऑन राइस किया जा सकता है 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के सामने जो भी एनालिसिस रखा है, जो भी व्यू रखा है, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है और ये एडुकेशनल पर्पस है। और क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।